गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं डॉक्टर मोहम्मद तैयब चाइना में, और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चाइना में हमें 8 दिन की छुट्टियां किस बात की होती हैं। ये छुट्टियां होती हैं इसको कहते हैं मिड ऑटम फेस्टिवल। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो प्लीज शेयर कर दिया करें इसको, क्योंकि मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूँ, कोई ना कोई अहम बात होती है वीडियो में। सो अगर आप नहीं लाइक करते तो कम से कम कोई दूसरा इससे फायदा मुस्तफीद हो सकता है। सो मेरे कोलीग ने मुझे ये गिफ्ट दिया है। ये बेसिकली मिड ऑटम फेस्टिवल के केक्स होते हैं, इसको कहते हैं मून केक। पैकिंग देखी है आपने कि किस तरह की इसकी पैकिंग है। मैं आपको खोल के बताता हूँ। इतना ज़्यादा ब्रांड के कपड़े होते हैं उनकी पैकिंग नहीं होती जितना यहाँ पर इस केक के होते हैं। तो ये केक आप देख लें, इस तरह का केक होता है, बीच ना डिजाइन से बना होता है। केक के बीच होता क्या है, टोटल 6 केक थे, इसमें छोटे छोटे होते हैं केक। तो 2 तो मैंने खा लिए, बाकी 2-3 सुबह नाश्ते में करूंगा, लेकिन खा के मुझे अंदाजा हुआ कि बहुत मीठे हैं, इससे वेट बहुत इंक्रीज होता है। सो थोड़ी सी मैं आपको स्टोरी सुना देता हूँ कि ये फेस्टिवल का चक्कर क्या था। बेसिकली पीछे हिस्ट्री में जाएं तो जस्ट एक लोक कहानी होती है, टेल स्टोरी होती है। तो वो ये थी कि इनका एक महाराजा था या व्हाटएवर, जो शहजादा था, तो उसकी वाइफ थी, वो उसको बहुत पसंद करता था। एक दिन कोई डाकू जनी यानी डाकू आया और उसके पास कोई स्पेशल किस्म का जादू ट्रिकी मटेरियल था। तो वो जब वो डाकू आया तो उसने उससे छीनने की कोशिश की। सॉरी, आबे हयात था, आबे हयात उसको कहते हैं। तो वो उसने निगल लिया उस लड़की ने। तो वो उसकी रूह वो दुनिया से रुखसत हो गई, और वो उसकी रूह जो वो चली गई चांद की तरफ, और ये बिलीव करते हैं। तो फिर जनाब शहजादे ने 6 तीर दागे उस मून के लिए। तो फिर वो क्योंकि ये सोचते हैं कि ये जो रूह होती है ये मून पे चली जाती है। मुख्तलिफ स्टोरीज हैं कि कहाँ जाती है, हर किसी के अकायद के लिहाज से बहुत सारी किस्में हैं चाइनीज। तो हुआ यूं कि जनाब वाला ना, फिर उस शहजादे ने उसकी याद में ना मून केक्स बनाने शुरू कर दिए। तो वो फिर जनाब कल्चर चलता आज भी चल रहा है, कोई 1500 साल पहले। सो ये मून केक बांटते हैं, प्यार और मोहब्बत के पैगाम है इसमें। सो 29 से 30 सितंबर हुए ये 2 मिड ऑटम फेस्टिवल की छुट्टियां हो जाती, ठीक है। 1 अक्टूबर टू 7 अक्टूबर, ठीक है। 6 अक्टूबर बनता है, लेकिन हफ्ता और इतवार भी छुट्टी साथ की है। बाजू का इतवार को ये लगा देते हैं नहीं वर्किंग आवर, लेकिन हमें 8 तक उन्होंने कहा, यानी संडे 9 बनता है तो वो वर्किंग डे होगा। तो हमारा 14 अगस्त जो होता है वो उसकी छुट्टियां होती हैं एक, यहाँ पे छुट्टियां होती हैं 1 वीक। मैं ये भी बता दूं कि एक तरक्की याफ्ता कौम अपना इंडिपेंडेंट डे कैसे मनाती है, और एक तरक्की पजीर या हम जैसे गरीब ममालिक के लोग कैसे हम रैलियां निकालते हैं, बाहर मोटरसाइकिल घुमाते हैं, और बहुत सारे हादसा होते हैं। तो यहाँ पे ये चक्कर नहीं है। लोग मुख्तलिफ अदबी सेमिनार कंडक्ट करते हैं, उसके बाद आर्ट गैलरीज होती हैं जो जिसे हिस्ट्री हो वो उसका इनेकाद करते हैं। तो इस तरह करते हैं। बाहर कोई भी ऐसा इवेंट नहीं होता जिससे पता चले। हाँ, अलबत्ता रोड्स पे वो झंडे वगैरह लगा देते हैं, पता चलता है कि इनका इंडिपेंडेंट डे आ रहा है। बाहर लोगों की एक्टिविटीज अनपढ़ लोगों की तरह की नहीं होती, वो उसी तरह रेगुलर डे गुजार रहे होते हैं। और बहुत सारे हम जो हमारे फ्रेंड्स हैं चाइनीज, उनके सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं कि वो आर्ट गैलरीज में जाते हैं, यहाँ पे हिस्ट्री वगैरह अपने बच्चों वगैरह को वही लेके जाते हैं, दिखाते हैं। और इसी तरह सिमिलर वे इनके अदबी प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि हमारे पाकिस्तान में हम पहले देखते थे 14 अगस्त की तकरीब। 12 आस्ता ट्रेंड मोटरसाइकिलों वाला, घूमने वाला, सैर तफरी वाला, ये ट्रेंड ज्यादा पकड़ रहा है। तो ये यहाँ पे नहीं कि तरक्की याफ्ता। सो आज के ब्लॉग में मैंने आपको बताया कि ये 6-8 छुट्टियां हमें क्यों होती हैं चाइना में। हाँ, अगर आप स्टूडेंट हैं और आप 2024 के एडमिशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो प्लीज इन दिनों में आप ईमेल ना करें, क्योंकि ईमेल आप सेंड करेंगे तो वो डाउन में चली जाती है। यानी ईमेल बॉक्स जब आदमी हम मंडे को ओपन करते हैं तो 10-12 ईमेल्स आई होती हैं, तो अक्सर कीमती ईमेल हम भूल जाते कौन सी थी क्या थी। तो सुबह उठ के रश बहुत ज्यादा होता है यहाँ ऑफिस, क्या क्या आया करना है। तो इस वजह से एक हफ्ते बाद प्रोफेसर आए तो प्रोफेसर को तो हमसे ज्यादा ईमेल्स आती हैं, एडवर्टाइजिंग भी आते हैं, और उनके लेबोरेटरी के मामला। सो इसलिए आप यूं करें कि आपने जो ईमेल्स करने वो 8 या 10 अक्टूबर के बाद आप। तो ये पैगाम था स्टूडेंट्स के लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी अभी मून केक में खाते मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अंटिल दैट टाइम टेक केयर, बाय बाय।